अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। सियासत में सिरमौर तक जाने तक का सफर होता ही ऐसा है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पिछले करीब 4 सालों से मोर्चा खोला हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट का ये उद्गार नया नहीं है। अदावत की कहानी पुरानी है जो रह रहकर जुबानी ज्वालामुखी की शक्ल में सामने आती रहती है। ये विस्फोट फिर से हुआ है, जहां गहलोत ने सचिन पायलट पर तीखा वार किया है, तो पलटवार में पायलट ने भी कोई कोताही नहीं बरती। दरअसल राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सियासी जोर आजमाइश उस वक्त से चालू है जब साल 2018 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट थे, लेकिन जीत के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया अशोक गहलोत को। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। 2018 में शुरू हुआ झगड़ा जुलाई 2020 में उस वक्त परवान पर जा पहुंचा, जब सचिन पायलट कुछ मंत्रियों समेत 18 विधायकों के साथ दिल्ली और मानेसर में जम गए। सरकार पर संकट के बादल मंडराए तो कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत का साथ दिया और पायलट से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छीन ली गई। तल्खी के उस दौर में सीएम गहलोत ने पायलट पर करारा जुबानी प्रहार किया। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था, कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। कांग्रेस की सियासत में गहलोत लगातार पायलट पर हावी होते जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में पायलट ने बयान दिया कि किसी को जिंदगी भर के लिए सत्ता में रहने का घमंड नहीं होना चाहिए। दोनों में सियासी रस्साकशी जारी रही। मार्च 2022 में सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पर फिर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग सत्ता की कुर्सी से चिपक जाते हैं, ऐसे लोग खुद को असुरक्षित समझते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। सितंबर 2022 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, उस वक्त भी पायलट खेमे को लगा कि अब राजस्थान में उनके लिए सत्ता का दरवाजा खुलेगा। लेकिन गहलोत का इरादा अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी बने रहने का था। इसी दौरान सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर फिर तंज कसा। कहा, कोई भी शख्स एक साथ 2 पदों पर काबिज नहीं हो सकता। मेरे ख्याल 8 या 10 राज्यों ने ये सर्वसम्मति से एक भावना प्रकट करी है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। ये निर्णय उनका रहेगा अंत में कि वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। जो भी हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलकर जो नेता बनता है या उसका चुनाव होता है, उसके अंदर एक मॉरल अथॉरिटी आती है। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमेशा चुनाव जीतकर ही अध्यक्ष बने हैं, तो चुनाव दोबारा हो रहे हैं। ये निर्णय राहुल जी का होगा कि वो लड़े ना लड़े, लेकिन कांग्रेस जन ये अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। लड़ाई कुछ और आगे बढ़ी जब नवंबर के पहले सप्ताह में पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ की, जिस पर पायलट ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की है, उससे कुछ अंदेशा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयां करी है, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब एक बार फिर से गहलोत ने मौका मिलते ही सचिन पायलट के सियासी औकात और हैसियत का मुद्दा खुलेआम उछालकर जंग को भीषण कर दिया है।
राजस्थान में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले प्रदेश के दो सबसे कद्दावर नेताओं के बीच अदावत कम से कम कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज तक ब्यूरो।